Good morning, student. In this third video, in this fifth video of the title Bengal School of Art. Seventh question: describe the rise of Bengal School of Art. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के उदय के बारे में वर्णन कीजिए. Towards the end of 18th century, there was a decline of Mughal and Rajput school of painting, and the British Empire was on its peak in India. 18th century के अंत में मुगल और राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग का पतन हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपनी चरम सीमा पर थी. द प्रिंसिपल ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट मिस्टर E.B. Havell was transferred to Calcutta. मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल मिस्टर E.B. Havell को कैलकाटा ट्रांसफ़र कर दिया गया, वेयर ही मेट टू ऑफ द ग्रेट इंडियन आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर एंड गगनेंद्र नाथ ठाकुर. और कैलकाटा जाने के बाद डॉक्टर E.B. Havell ने दो महान इंडियन आर्टिस्ट से मुलाकात की, जिनका नाम था अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ ठाकुर. These three persons are said to be the person behind the rise of Bengal School of Art. ये तीन व्यक्ति मिस्टर E.B. Havell, अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ ठाकुर, ये व्यक्ति राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के पीछे इन व्यक्ति का मुख्य डेडिकेशन है. मेंट फॉर रीजेनरेटिंग ए नेशनल स्टाइल ऑफ आर्ट इन पेंटिंग. और इन लोगों ने पेंटिंग में नेशनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को रीजेनरेट किया. लेटर ऑन नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, के वेंकटप्पा, देवी P.D. रॉय चौधरी, अब्दुल रहमान चुटगई, रविशंकर रावल एंड अमृता शेरगिल did different experiment by combining foreign technique with Indian tradition to give this school a new dimension. तो ये जो तीन आर्टिस्ट थे, E.B. Havell जो कि विदेशी थे, उसके बाद अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ ठाकुर के बाद नंदलाल बोस, असित कुमार, के वेंकटप्पा, ये लोग देवी P.D. रॉय चौधरी, अब्दुल रहमान, रविशंकर, अमृता शेरगिल ने विभिन्न प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया, फॉरेन टेक्निक को इंडियन ट्रेडिशन के साथ मिलाकर, और इससे पेंटिंग स्कूल का एक नया डायमेंशन, एक नया क्षेत्र की उत्पत्ति हुई. अब एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की भूमिका इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या है. Describe the role of Bengal School of Art in Indian national movement. To describe the role of Bengal School of Art in Indian national movement. Bengal School of आर्ट का भूमिका
इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या था, इसका वर्णन कीजिए। या फिर और क्वेश्चन हो सकता है कि वाई इज पेंटिंग ऑफ बंगाल आर्ट कॉल रिनाइंस ऑफ इंडियन पेंटिंग, क्यों बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को इंडियन पेंटिंग का पुनर्जागरण कहा जाता है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल लेड टू द न्यूली अवाकेंड सीन ऑफ नेशनलिज्म। अब यहाँ पर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, सारे कलाकार ने मिलकर जो किया, वो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद के सेंस को जागृत कर दिया। सेलेक्टेड देयर थीम्स फ्रॉम इंडियन क्लास, इस पेंटिंग का थीम इंडियन क्लास से लिया गया, माइथोलॉजी से लिया गया, एंड द ग्लोरियस पार्ट टू रीजेनरेट द वेव ऑफ पैट्रियोटिज्म, और हमारा शानदार अतीत से विषय को लिया गया ताकि देशभक्त के लहर को पुनः उत्पन्न किया जा सके पूरे देश में, एंड टू री एस्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ इंडियन कल्चर। और फिर इन्हीं के माध्यम से माइथोलॉजी, ग्लोरियस पास्ट के माध्यम से इंडियन कल्चर के मूल्य को पुनः स्थापित किया जा सके। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द रेनांस ऑफ इंडियन पेंटिंग। और यही कारण है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को रेनांस ऑफ इंडियन पेंटिंग भी कहते हैं। नंद लाल बोस नेम इज ए synonym with painter of Indian National Movement and Indian National Congress as Haripura here Bengal। नंदलाल बोस का जो नाम है वो नाम यहाँ पर पर्यायवाची है इंडियन नेशनल मूवमेंट के पेंटर का और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेंटर का बंगाल में। Like Nandlal Bose, some other painters such as Rabindranath Tagore, Asit Kumar Haldar painted a number of themes related with fight for independence। और नंदलाल बोस दूसरे पेंटर्स जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर ने ढेर सारे विषयों का पेंटिंग किए जो कि आज़ादी के लड़ाई से संबंधित विषय था। देयर पेंटिंग्स ऑफ सोशल अनरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और इनका जो पेंटिंग था, ये पेंटिंग का विषय वस्तु था कि ब्रिटिश से जो साम्राज्य था उसमें असामाजी शांति थी। तो यहाँ पर जैसे नंदलाल बोस, दूसरे पेंटर्स जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, इन लोगों ने ढेर सारे ऐसे पेंटिंग किए जो कि आज़ादी की लड़ाई से संबंधित विषय वस्तु था। देयर पेंटिंग ऑफ सोशल अनरेस्ट ऑफ ब्रिटिश regime awakened the mass to go for its goal स्वराज इज आवर बर्थराइट। और उसके बाद इनकी जो पेंटिंग्स थी, ये पेंटिंग्स से देश के लोगों को जागृत किया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। स्वराज इज आवर बर्थराइट यानी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको प्राप्त करने के लिए इनकी पेंटिंग ने मास को, लोगों को जागृत कर दिया। अब हियर द 9th क्वेश्चन।